मजाक नहीं करता। तो नमस्कार। तो आज फिर शुरू करते हैं और आज फिर खींचेंगे। टाइम जाएगा और कौन सा भागे पड़े हैं। ठंडी का मौसम है, आराम से घर में पड़े रहिए और देखिए, घंटा जाए 1.5 घंटा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं फिर खींचूंगा और किसी का डाउट भी है तो उस डाउट को कैसे क्लियर करते हैं देखते हैं। आप लोग का अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉइंट मैं और आज ऐड करूंगा। एक पॉइंट ऐड करूंगा, रेफरेंस को आज चेंज करके वहां पे TL 431 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल अगली वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से। मैं बाहर हूं थोड़ा, कोई बात नहीं है, हाथ मेरा यहां पे है। तो जैसे कि लाइन और न्यूट्रल, जैसे स्टार्टिंग में ही फ्यूज लगेगा। किस लिए लगता है? शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। अपना पीसी भी सेफ। हाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे BDR। देखिए, मैं बार बार चाहता तो मैं खींच करके पहले भी रख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैं कर रहा हूं बार बार कि ये जब भी दिमाग के अंदर फीड रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। जैसे ही आएगा SMPS आप खुद ही ढूंढना शुरू कर देंगे और आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद कैपेसिटर। हाँ, इसके बाद कैपेसिटर लगाएंगे। मैं ये आ गया हमारा लाइन फिल्टर। कहीं कहीं पे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा रहेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रहेगा लेकिन हाई मान का रहेगा। हाई मान बोले तो ज्यादा मान के रहेंगे, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए वो जिम्मेदार होता है, यानी फ्रीक्वेंसी को ही रोकेगा। और कुछ ऐड करूंगा आज मैं इसमें। यहां तक तो आ गए। अब हमें अगला हिस्सा क्या लगेगा? ब्रिज लगाते हैं और यहाँ पे फ्यूजेबल कुछ कुछ भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा। हाँ, हाँ लगा देते हैं। यहाँ पे NTC भी हो सकती है और एक रेजिस्टेंस भी हो सकती है जिसका मान 0 ओम से लेकर के 100 ओम के आसपास रहेगी। तो यहाँ पे दोनों चीज हो सकता है। ठीक है, ये किस लिए रहता है? आगे शॉर्टिंग हो तो ये, अगर आगे शॉर्टिंग हो तो ये रोक दे। दूसरा चीज, अगर ये लगा रहेगा तब तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए रहेगा, ब्रिज के सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे आज मैं फिर दूसरे ढंग का आज कर देता हूँ और करने का मेरा मेन मकसद। किसका लो होगा? ये नहीं मानता है। ये लाइन और करंट देगा और करंट देते जाएगा। लास्ट में इसको उड़ने के लिए बोलेगा तू उड़ा, मैं नहीं कुछ करने वाला हूं। ये सिर्फ पहले स्लो करंट देगा कैपेसिटर को और डायोड को बचाने के लिए, चाहे यहां पे रहे चाहे डायोड के बाद रहे। मालूम है ना कि एक यानी एक लाइन में वो कहीं पे भी रहे, जब एक ही लाइन है यहां से लेके यहां तक, तो ये कहीं भी हो सकता है, चलेगा। ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, भाई कुछ तो आज अलग लग रहा है। हाँ, आज आज कुछ अलग लग रहा है ना।
हो गया, सेम ही चीज है ना। इधर देखो, यहाँ पे न्यूट्रल होगा, सेम चीज है, वही चीज है। हाँ, वही चीज है, बस पहले ऐसे था, ये अलग ऐसे गिरा करके करते थे, आज मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और अब मैं आज यहाँ पे कुछ और करता हूँ। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है? हाँ, हुआ। 450 वोल्ट भी हो सकता है, 500 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनता है तो 320 300 के आसपास ये एक चीज बन गया यहाँ पे। यहाँ 10 योग काफी है, क्योंकि हाँ, हाँ वो छोटी सी आईसी है तो काम चल जाएगा, वही आईसी भी है। आज इसमें कुछ अंतर दिख रहा है? चलिए, कुछ नहीं दिख रहा है तो यहीं पे मैं वो लगा लेता हूँ क्या। अभी मैं यहाँ पे एक ही बाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेक्स्ट में एक ही साथ में दो या तीन या चार जो भी रहेगा हम उसका करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए कि ये भी एक होता है। क्या चीज है वो दो, यहाँ पे मतलब ये भी ऐसा होता है, और इसको करेंगे भी, और प्रैक्टिकल में तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि दिखेगा भी। अब जो मैं बोला था कि दिखना दिखना चाहिए कि कैसे फ्रीक्वेंसी चलती है, तो वो दिखेगा भी। तो ये अभी आना चाहिए यहाँ पे ना, बस देखते जाना, क्योंकि दिमाग ही तो है? अब यहाँ पे क्या है? अच्छा हाँ, अभी यहाँ पे नहीं है, अभी यहाँ पे नहीं है, कंफ्यूजन है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और बहुत से लोगों का कोई जवाब नहीं मिला है, और बहुत से लोगों ने रिस्पांस दे दिया कि हाँ मैं समझ गया। तो सब लोग बोलेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये मालूम पड़ेगा कि हाँ आप देख रहे हो। और क्या चीज़? हाँ वो ठीक है, तो कम से कम आप लोग बोला करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखना जरूरी है, इसलिए जरूरी है। हाँ लिख देते, नहीं लिख देते हैं माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट। ठीक है, ये तो वोल्ट बाहर भी चला नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था, और यहाँ पे एक कंफ्यूजन और खत्म करता हूं। ये यहाँ पे तो 320 वोल्ट है इस जगह पे। अब इसे अगर स्विचिंग कराने के लिए किसी भी हालत में यही होना चाहिए, यहाँ पे, और इसको मैं ये भी लगा देता हूं। क्या नाम है इसका? यार मैं तो, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि इसका नाम ये भी है। वर्क मालूम है ना क्या करता है? हाँ, तो स्नाइपर रहे चाहे चाकू रहे चाहे कुछ भी रहे, इसे समझो कि हाँ ये किस लिए है, ये इसीलिए है। ठीक है, इसके अंदर जो, हाँ वो जाए उधर,
अब यहां पे याद रहे क्या चीज, क्या चीज यहाँ पे 2.2 के करीब ये लगता है एनएफ में। हाँ हाँ, वो ऊपर ही रहता है, कहीं कहीं और अरे और कम भी रहेगा। हाँ, वो अलग अलग सर्किट में अलग अलग रहता है, इसलिए जो भी है वहां पे वो रजिस्टेंस मतलब एक हाई मान का भी लगता है, और कभी कभी ये डायरेक्ट भी रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट भी रहेगा, ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही होगा। ये इसलिए थोड़ा सा सेफ हो जाता है, ये रहेगा तो अगर ये शॉर्ट भी होता है तो सेफ रहेगा। अगर ये फेल हो गया ये वाला तो आईसी उड़ जाएगी, इसके लिए इसको इस तरह से बनाते हैं कि ये फेल ना हो। अगर फेल भी होता है तो आपका आईसी बची रहे, इसके लिए ऐसा रहता है। देखना है, मैं दिखाऊंगा वो करके, क्योंकि अभी क्या वो बिना पीसीबी पे और स्क्रीन पे नहीं हो पाएगा। यहाँ इसको समझना जरूरी है कि कैसे कैसे होता है, ये जानते रहेंगे तो पीसीबी में आप ढूंढेंगे भी तो आसानी से मिल जाएगा। और ये रहेगा कि हाँ, ये चीज मुझे मालूम थी, और आपके दिमाग में जो स्टोर में पड़ा रहेगा वो सामने आ जाएगा कि हाँ मैं बोल रहा था तो वो चीज यहाँ पे मुझे मिल गया। इसको जो है यदि स्विचिंग फास्ट करेंगे, अगर इसे हम डायरेक्ट अगर जोड़ देते हैं इस तरह से, तो इस तरफ करंट कभी जिंदगी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये डीसी है। ठीक है, बात समझ में आई? कभी जिंदगी में इधर करंट नहीं जाएगा, यानी इस तरफ कभी जाएगा ही नहीं अगर इसको डायरेक्ट कर दिए तो। लेकिन ये स्विचिंग है, स्विचिंग मोड पे बना हुआ है, और ये कितना छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, अगर इसको हम दूसरा करेंगे तो टर्न्स बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके टर्न्स घट जाते हैं, 50 टर्न्स 100 टर्न्स के ही आसपास में रहते हैं, और स्विचिंग फास्ट कर देते हैं। और इसकी जो ड्यूटी साइकिल है, यानी ऑन होने की टाइमिंग है, उसको कम कर देते हैं, सोने वाली टाइम ज्यादा कर देते हैं। यानी यहां पे एक बार ऑन होगा और फिर बंद बंद यहां होगा। जैसे लोड बढ़ता है इसकी ड्यूटी साइकिल कम होने लगती है, और फास्ट फ्रीक्वेंसी इसकी ड्यूटी साइकिल कम होती जाएगी, और एकदम बिल्कुल फास्ट इसको स्विचिंग करने लगेगा ताकि ये वोल्टेज को बनाए रखे। तो ये चीज है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे ट्रांजिस्टर से बना हुआ हो, या चाहे आईसी से, या चाहे मासफेट से। ठीक है, वो आगे समझेंगे वो भी। हाँ, एक जन का था पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, थोड़ा सा रह गया था, तो उसको खत्म कर लेते हैं और इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं। और ये कैसे काम करता है आगे बढ़ेंगे, लेकिन एनपीएन और पीएनपी जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो लीजिए, दोनों मैं यहां पे कर दिया, बना दिया, है कुछ नहीं भाई। अच्छा, इसमें कौन सा कौन ट्रांजिस्टर है, थोड़ा सा बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो, कौन सा है? कौन सा है कि कौन सा एनपीएन है या कौन सा? दोनों, दोनों एनपीएन है। हाँ, सॉरी, ये वाला एनपीएन है ये। हाँ, और ये कैसे काम करता है? कौन सा पीएनपी? हाँ, पीएनपी को अगर बेस निगेटिव दिया, देखिए ये देख लीजिए, ये वाला तो नीचे लटक गया। खैर चलिए, इसमें क्या है, अगर कोई सोर्स है आपके पास, 12 वोल्ट का सोर्स है, तो मैं सिर्फ सिंबल से बता देता हूं कि कहां पे है। यहां पे अगर आपके पास कोई रिले है या कोई भी उपकरण है,
तो प्लस उसको पहले ही अटैच कर देंगे। ये रिले की जो पॉइंट है ये हो करके इस तरह से ला दिए यहाँ पे, और ये रहेगा ग्राउंड से, ठीक है। और इस पे प्लस सप्लाई पहले से ही है। इस रिले को ऑन होने के लिए, ये रिले है, ये क्वाइल है, रिले है, बना भी देता हूं क्या। हाँ? क्या है एमसीयू? वो छोड़ो ना एमसीयू क्या, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। इसके बेस पे प्लस सप्लाई चाहिए ऑन होने के लिए, और वो भी कितना, 1 वोल्ट के आसपास होना होता। तो ऑन ये है 0.7 वोल्ट पे ही, और बहुत से ट्रांजिस्टर हैं जिनकी ड्रॉप बहुत कम है, वो 0.2 या 3 पे ही चालू हो जाएंगे। तो अलग अलग ट्रांजिस्टर की अलग अलग वो होता है, लेकिन सीधे सीधे हम कहेंगे कि 1 वोल्ट चाहिए इसको ऑन होने के लिए। 1 वोल्ट अगर यहाँ पे प्लस सप्लाई जैसे ही दे देंगे इस जगह पे, यहाँ पे, तो ये निगेटिव इस तरह से फ्लो करके आसानी से यहां तक आ जाएगी, यहां पे निगेटिव आ जाएगी। तो ये रिले वर्क करेगा जब इस पे प्लस सप्लाई आएगी तभी। अगर ये निगेटिव आएगी इसके ऊपर तो ये कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये ठीक इसके अपोजिट है। यहां पे ई, एक्चुअली में ई ऐसे मतलब ऊपर से रहता है, इसका ऊपर से रहेगा, लेकिन ये नोज है, जो नोज ये ऐसे रहेगा। तो सर्किट में नोज थोड़े दिखने वाला है नोज दिखेगा? ये तो डायग्राम पे दिखता है ना, सर्किट में ये आपको नहीं दिखेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले पीडीएफ ओपन करेंगे। कोई भी ट्रांजिस्टर है, अलग अलग नंबर है, अलग अलग कंपनी खुद बनाती है और खुद अपना इस्तेमाल करती है, तो कितना नंबर याद रखेंगे, नहीं हो पाएगा ना, संभव नहीं है। तो इसके लिए उसका पीडीएफ निकाल लेंगे। पीडीएफ बोले तो सर्च कर लेंगे, सीधे जाइए, नाम उसका नाम टाइप करिए और पीडीएफ, तो खुद ही आ जाएगा, ऐसे सामने आ जाएगा फोटो उसकी। पहली टांग क्या चीज है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, और लिखा रहेगा एनपीएन है कि पीएनपी है। तो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे प्लस सप्लाई रहती है, इस जगह पे प्लस सप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस सप्लाई दी जाती है, यहाँ पे ग्राउंड था तो यहाँ पे प्लस रहेगी। अब इसको मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे इसी को इससे चलाना है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे निगेटिव देंगे तो जो करंट इसमें से हल्का सा फ्लो होगा, इसके जरिए ये प्लस सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी, इस जगह पे ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस से प्लस तो चालू होगा ही नहीं, तो यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए। तो इसका ये वाला हिस्सा निगेटिव से कनेक्ट रहता है, समझ में आई? यहाँ पे निगेटिव सप्लाई, अगर इसमें प्लस सप्लाई देंगे तो कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, यानी इसके अंदर से कोई करंट इस तरफ फ्लो ही नहीं होगी, ठीक है। ये एनपीएन और पीएनपी का टेंशन मत लीजिए, ये आता रहेगा और इसको करते रहेंगे, ठीक है। जैसे आज डायग्राम अगर जो पहले से बना के रखेंगे तो बहुत क्या हुआ, एरो? चाहे ऊपर से एरो करो चाहे नीचे से एरो करो, एरो चाहे ऊपर से रहे चाहे नीचे से रहे, वो पहचान के लिए रहता है, उसमें बना रहता है। जो जब एरो अंदर की साइड से जाएगा, ऐसे अंदर हो रहा है तो वो पीएनपी, और अगर बाहर की तरफ है, हाँ बस यही पहचानते हैं उसको। देखिए, आपने देखिए पीछे बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, ऐसे करके जो था
तो ये एरो नीचे से ऊपर की तरफ था, इसमें एरो नीचे की तरफ था। ये तो गिल्ला गिल्ला हो गया। बताइए, देखने के लिए तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई सब बता रहे हैं कि परफेक्ट है। हाँ, यही होता है ना, यही होता है। नए लोग रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है और पहले ही गलत गलत बताना शुरू कर देंगे। अरे ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। चलिए कोई बात। हाँ, तो हम फिर वापस उसी आईसी को ले लेते हैं जो पहले लगाए थे। हम्म, देख लेना, गलत तो नहीं बना रहा हूं ना। हाँ, ऐसा नहीं है, दिमाग ही तो है, कहीं निकल सकता है। ठीक है। हम्म, TNY। हाँ, वो होता है, सबको नहीं मालूम पड़ेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनको मालूम पड़ेगा कि मैं ये गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ। जो नए रहेंगे उनको तो भाई मैं जो बता रहा हूँ उनको भरोसा यही है ना। तो अगर मैं ही गलत करने लगूं तो फिर बाद में गाली देंगे। बाद में गाली देंगे, बोलेंगे एकदम उल्टा काम किए हैं। इसके लिए बोलता हूँ कि कुछ भी करने से पहले उसे देखा जाता है कि गलत ना हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन हाँ, तो ये देखो, चलो गलत तो कोई भी कर सकता है। तो ये मैं इसे ग्राउंड आज यहीं पे कर देता हूँ। कर दूं यहीं पे? नहीं, जाने दो, समझने के लिए दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो ये हो गया। ये होता है यहाँ पे क्या रहता है? हम्म, ये फिल्टर रहता है जिसका मान कितना रहेगा? छोटा मान का 1 माइक्रोफैरेड का लगा दो यहाँ पे। 50 वोल्ट लगा दो। 25 वोल्ट 25 वोल्ट 50 वोल्ट यहाँ पे। 1 माइक्रोफैरेड, 0.1 माइक्रोफैरेड या हाँ, हाँ, तो ये हो गया ना। यहाँ पे कैपेसिटर का जो मान है, कहीं कहीं पोलर जैसा ट्रांजिस्टर, ये अपना कैपेसिटर लगा रहेगा, और कहीं कहीं पे बिल्कुल छोटा सा आप पाओगे एसएमडी में, वो 100 NF के करीब रहता है। चलता है वो भी। यहाँ पे मकसद रहता क्या है इसका, कि जब भी इसके अंदर आता है तो ये बाईपास बाहर एक फिल्टर लगा होता है, उसके जरिए यहाँ पे वोल्टेज बनता है। वो 5 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए। 5.6 वोल्ट के आसपास यहाँ पे, 5.8 या 6 के आसपास होता है, तो 5 वोल्ट भी है। तब यहाँ पे वोल्टेज होना ही चाहिए, ये वाले इस वाले पिन पे। अगर आईसी काम करे ना करे, ये वाला ड्रेन इसके साथ में जोड़ दीजिए। और इधर अगर कुछ भी हाँ, इसके अंदर से भी रहेगा। इसमें इसमें क्या है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्विच है या मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है, कुछ भी है, इसके अंदर ही है। इसके अंदर ही है ऐसे। हाँ, जो भी है, लेकिन वो अंदर की बात है ना, तो इसको कौन देखता है? यहाँ पे देखिए। और इसका ये बेस गेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से है, इसके ऊपर अंदर ही फ्रीक्वेंसी इसमें जनरेट होगी, इसके बेस पे अंदर साइड में।
और वो क्या करेगी, खट 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 आवाज नहीं करती है। हाँ, प्लस माइनस, हाँ वो समझने के लिए अच्छी बात है कि वो खट 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 करती है, लेकिन वो इतना तेज करेगी कि काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ही अंदर है, बस यहीं से इसको आना पाना पाना करेगी, तो इसके अंदर वोल्टेज मतलब बनना शुरू होगा। और वो वोल्टेज जब इस बाइंडिंग में हो रहा है तो इस बाइंडिंग में भी वही होगा, रिवर्स फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जब वोल्टेज बनना शुरू होगा तो इसके जरिए इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगते हैं, और यही कैपेसिटर हमारा आगे जाता है यूज के लिए। तो यहाँ पे 12 वोल्ट कर लेते हैं, 12 वोल्ट की आज 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो 12 वोल्ट ही प्लस चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्लस, राइट। यहाँ पे माइनस भी लिख दूं, लो यहाँ पे माइनस भी लिख देता हूँ, क्या है एकदम हो गया। अभी अलग दिखता है ना, चलिए। तो यहां पे हो गया, अब इसको कंट्रोल करना है ना, इसको पता चलना चाहिए। इसको पता करने के लिए यहां से फीडबैक यहाँ पे आना चाहिए। तो पहले दिन किससे बनाए थे कि बहुत से लोगों ने बताया कि 11.2 वोल्ट का जीनर लगा लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी आप रखिए, रखे हैं, आपको है इतना नॉलेज, तो अच्छी बात है। यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, ये अपना टीएल लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे जगह बच रही है, यहाँ पे टीएल के बारे में समझ लेते हैं। हाँ, पहले टीएल के बारे में समझ लेते हैं कि टीएल आखिर है क्या चीज। तो जो जीनर था ना, वैसे ये रहता है, लेकिन इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल जीनर। ठीक है, ये बोलेंगे तो अच्छा है। कुछ लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और अलग अलग बोलने से नहीं होता है काम, उसका वर्किंग समझना चाहिए। वो अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, क्या बोला जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज बोला जाता है, छोड़िए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा TL431। ठीक है, इसमें कितनी पिन रहती है, इसमें 3 पिन रहती है, 1 2 और 3। तो ये क्या रहता है, लिख दें क्या, अरे हमारी ये अंग्रेजिया गड़बड़ है भाई। रिफरेंस, इसीलिए मैं नहीं लिखता हूं रिफरेंस। देखिए नहीं भाई, अरे नहीं यार, इसीलिए मैं बोलता हूं ना, जाने दो। हाँ, रिफरेंस मैं लिख दिया, रिफरेंस लिख दिया, आप समझ लीजिए। आप ये इसकी पिन ग्राउंड रहती है, ये इसकी पिन ग्राउंड रहती है, क्योंकि अपने को यही मिलेगा, ये ग्राउंड रहेगी। और ये पिन आउट है इसका, ये जो इस्तेमाल के लिए जाती है। और इसमें रिफरेंस, रिफरेंस कितना वोल्टेज रहता है इसका, 2.5 वोल्ट। इस पे देंगे अगर 2.5 वोल्ट दिए आपने, तो ये बिल्कुल ये बोलेंगे कि अपने जगह पे है। लेकिन इसका एक्चुअल जो बोलते हैं, इसके अंदर भी कुछ डिस्टरबेंस रहता है, वो कितना रहेगा, तो ये वर्क कितने पे करेगी, हर एक पार्ट का एक मिनिमम और मैक्सिमम, हाँ मिनिमम एक रिएक्ट होने का टाइम और डीएक्टिवेट होने का टाइम रहता है। लगभग लगभग सभी कंपरेटर में तो अंतिम में एकदम है, ना के बराबर है। तो यहां पे देखिए, लेकिन उसमें भी है, वो मिली के बाद रहेगा। यहां पे देखिए 2.5, तो 2.5 के बाद 2.50 जो है, ये रिएक्ट करेगा ना। ये प्रैक्टिकल का जब भी करेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा अपने को। ये खाली जगह है, ये वाली देखिए 2.450 यहां से रिएक्ट करना शुरू कर देगी, या 2.55, ये लास्ट का पॉइंट बस देखिए आप,
आधे का अंतर है, इतना ही में वो डिफरेंट, मतलब इसका अंतर पड़ेगा इतने में, इतने में ही ये रिएक्टिव, मतलब ये कितने का अंतर है यहाँ पे, 50, अरे 10 मिली, हाँ 10 मिली वोल्ट के ऊपर नीचे यही इतना ही होगा, इससे ऊपर का नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल में स्पष्ट दिख जाएगा, और उसको कैसे खत्म करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये इसका काम है। तो अब हम इसको यहां पे सेट करेंगे और इसके जरिए हम इसको रेफरेंस देंगे। तो बाकी तो वैसे ही है जैसे पहले वाले में था, वैसे ही है, लेकिन फिर हम करते हैं, ठीक है। हाँ, कैपलर लगा लेते हैं ना। ठीक है, पिन बना लें। तो कौन सी पिन किधर करेंगे, नीचे एक, ऊपर दो, तीन चार, यहाँ पे एक कर दूं। चलिए, यहाँ पे एक कर दिया, यहाँ पे दो कर दिया, तो यहाँ पे 3 करेंगे फिर, क्योंकि ये तो अपने जगह पे हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, बराबर है ना। अब भाई गलती मत करना, नहीं तो ये होगा कि अभी इसको करना क्या होता है, ये इस आईसी को इस पिन पे निगेटिव ला करके इसको कंट्रोल करते हैं। हाँ, निगेटिव लाएंगे तो ही कंट्रोल होगी। इसमें वोल्टेज पहले से अंदर से जो सेटिंग है उससे यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे एक और देखेंगे कि इसी पे एक हाई मान की रेजिस्टेंस से इस प्लस सप्लाई से एक उठा करके लाए रहते हैं। हाई मान का एक रेजिस्टेंस रहता है 1 मेग के करीब, वो उससे ला करके यहाँ पे सप्लाई देते हैं। वो बहुत कुछ सर्किटों में मिलेगा, लेकिन वो किस लिए रहता है कि वो वोल्टेज यहाँ पे आ जाए, या बोल सकते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे किसी किसी में रहेगा, लेकिन किसी किसी में नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा। तो इसे क्या करेंगे अब, और इसको ठीक है। जब ये एक्टिव होगा तो यहां से ये करंट फ्लो होगी और ये जाकर के इसको ड्रॉप कराएगा। जब ये एक्टिव होगी तब इसे एक्टिव कराना है। अब तो इसका एक पॉइंट का क्या होगा ये, अब इसमें प्लस, हाँ एक एनोड है, अरे एनोड और कैथोड पता नहीं। चलो यहाँ पे टीएल हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट फिक्स करना होता है। तो 2.5 वोल्ट कैसे फिक्स करते हैं, यहाँ पे डिवाइडर बनाते हैं, और इसका जो करंट होती है, करंट इसके अंदर जो रेफरेंस पिन पे जो वोल्टेज लाना होता है, तो टोटल जितना हमारा वोल्टेज है उसी वोल्ट पे कैलकुलेशन करते हैं। और हमको जब यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो जब 12 वोल्ट पे कैलकुलेशन करेंगे तो उस हिसाब से डिवाइडर पे, यानी उस पॉइंट पे हमको 2.5 वोल्ट यहाँ पे निकालना होता है डिवाइडर से, और यहाँ पे 2.5 वोल्ट निकालते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है कि ये करंट की इसकी लिमिट, यानी जब भी हम निकालेंगे तो इस वाले पॉइंट में यहाँ पे देख लीजिए, समझने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक रेजिस्टेंस ही लगाएंगे, ये ग्राउंड करेंगे, ये 12 वोल्ट का हुआ। तो हम क्यों न डायरेक्ट उसी को कर दें, मत कुछ हिलाओ नहीं तो बंद हो जाएगा पूरा, हिल रहा है ना, बोल रहा हूं। चलो यहां पे देखिए, इसको मैं लेके आ जाता हूं, ये वाला, ये है हमारी प्लस की लाइन,
ये निगेटिव से हम लगाएंगे, और ये इसमें 12 वोल्ट पे हमको निकालना है। यहां पे हमें 2.5 वोल्ट चाहिए, इस जगह पे 2.5 वोल्ट चाहिए। 2.5 वोल्ट। तो ये काम क्या करता है, 2.5 वोल्ट अगर आप देते हैं तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसमें यहां पे 2.5 वोल्ट तक रहेगा तो कुछ भी करंट यहां पे फ्लो नहीं होगी, कोई भी वोल्टेज इससे नहीं आउट होगी। लेकिन जैसे ही इसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा, यानी 1.5 जो पहले था 5 के बाद जैसे ही होगा, ये तुरंत इससे ये वाला जो करंट है यानी निगेटिव है, इसके जरिए यहां पे फ्लो होने लगती है, यानी यहां से निगेटिव आउट होने लगेगी, निगेटिव बाहर की तरफ निकलने लगेगी, बाहर निकलेगी। ये देख लीजिए, इससे निगेटिव बाहर निकलेगी। लेकिन जब तक सप्लाई कम रहेगी यहां पे, तो यहां पे कोई भी सप्लाई नहीं निकलेगी। जैसे ही यहां पे 2.55 से जैसे ही ऊपर होगी, ये तुरंत निगेटिव यहां से फ्लो कर जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, समझा करिए। तो यहां पे देखिए, अब हम लगा लेते हैं इसको। अब हम यहां पे लाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस रेजिस्टेंस का मान निकालना है, और इस पे करंट कितना होगा, इस पे करंट जो है कितना मान होना चाहिए। तो ये होता है 10 मिली एम्पेयर पे भी निकाल लेते हैं। 10 मिली से 5 मिली, उससे भी कम, तो मर्जी आपकी है। 10 के तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इतने में। ठीक है, जो कंपनी है जो बनाई है वो बताती है कि यहाँ पे उतना 10 के भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो 10 के जरिए जब भी निकालेंगे तो 0.0025 के आसपास हो जाएगा। तो उतना नहीं, हम मान लेते हैं कि 5 मिली पे हम निकाल लेंगे, 2 मिली पे निकाल लेते हैं। तो कितना पे निकालूं? 2 मिली पे। 2 मिली ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो अब सबसे पहले हमारे पास इस रेजिस्टेंस का मान तो नहीं है। अब हमें यहां पे निकालना है 2.5 वोल्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें चाहिए 2.5 वोल्ट। तो वोल्टेज मिल गया, आर का मान भी नहीं मालूम है, सिर्फ हमें वोल्टेज मालूम है। लेकिन यहां पे जो करंट हमने मांगा है, जो चाहिए हमें, तो 2 वोल्ट, कितना बोले हो, 2 मिली 2 मिली एम्पेयर चाहिए, इनका कहना है। अरे फंसना क्या है इसमें, 2 मिली पे निकाल लो, अभी इसका और आगे पीछे कर लेंगे, तभी तो दिमाग में वो जो बोलते हैं ना, हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर की बिल्कुल खाली होती है, हमारा ब्रेन भी बिल्कुल वैसे ही खाली होता है। लेकिन होता क्या है इसके अंदर कि जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो एक एक स्टोर बनता है, छोटी छोटी मेमोरी बनती है, वो स्टोर होती जाती है। और जब हम काम करते हैं तो वो चीज आता है तो दिमाग सर्च करता है, और उस फाइल को उस हार्ड डिस्क से यानी आपके ब्रेन से वो तुरंत लेके आता है आपके प्रोसेसर के ऊपर, यानी दिमाग में ला देता है, और तुरंत बताता है कि ये चीज यहाँ पे ऐसे होता है। तो आपको तुरंत ये होगा कि हाँ, जब यहाँ पे हो सकता है तो ये भी होगा। तो ऐसे दिमाग काम करता है। जो चीज मिले भरते जाइए इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम आया, आपने देखा अरे हमारे काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी जानकारी ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ है। अरे दिमाग है, रखे रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी पूरा खाली ही खाली है, मतलब खाली ही रह जाता है। 5% 6% ही यूज होता है, बाकी तो एकदम क्लीन रहता है। यानी हार्ड डिस्क कभी
भरती ही नहीं है। तो यहां पे हमें अब क्या क्या चीज मालूम पड़ गया, यहां पे वोल्टेज मालूम है, आई जो है उसका मान 2 मिली एम्पेयर, उन्होंने बताया कि 2 मिली रखते हैं। तो अब हमें मिल गया कि हमारा वोल्टेज है, यहां भी वोल्टेज है, तो चाहे तो इसका पहले हम निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक का हम पहले रेजिस्टेंस का नंबर निकाल सकते हैं 2 मिली के हिसाब से। 2 मिली, 10 मिली, 5 मिली, जिस पे चाहे उस पे निकालिए। फार्मूला लगेगा आपका, यहां पे दिख नहीं रहा है, एक मिनट थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये यहां पे लाइट गिर रही है, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। और ये भी बताइएगा कि इस लाइट के जाने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे चमक आ रही थी इसके लिए। तो देखिए पहले मैं बटा में लिखता था, अभी यहाँ पे भागे का कर दिया हूँ। भागे का मतलब है कि इसके अंदर जो कैलकुलेटर में हमारा दिखता है, इसके लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो हमें आई निकालना है, आई आई तो है, हमें आर निकालना है, तो भी भागे आई, भी भागे आई, तो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। क्योंकि करंट जो यहाँ पे फ्लो होगा वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। इस पूरे रास्ते में ग्राउंड से लेकर के पूरा करंट जो है समान फ्लो होगा, ये मालूम है। रेजिस्टेंस सीरीज में जितना भी लगे सबके अंदर से समान करंट फ्लो होता है। तो यहां पे हमें मालूम हो गया कि 2 मिली यहां भी है, 2 मिली यहां भी है, 2.5 वोल्ट यहां पे है। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, निकालो और निकाल करके पहले बताओ। तो मैं निकालते भी जाता हूं ताकि जो कंफ्यूजन भी रहेगी, वैसे तो बहुत से लोग आप आसानी से कर ले रहे हो, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोग R1 R2 जो बटा करके निकालते हैं, तो आपको अगर वो सुटेबल है तो आप वैसे निकालिए, मैं वैसे नहीं निकालता हूं, मेरा थोड़ा मैथ कमजोर है। लेकिन काम भर के बहुत है, इतना से काम चल जाता है, ये भी मत ये सोचिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको 12 वोल्ट पे अगर पूरा निकालते हैं, अगर 12 वोल्ट पे पूरा निकालेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो हम पहले 12 पे निकाल लेते हैं, पूरे रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। तो दोनों यहीं पे निकालेंगे, ठीक है, और लिख देते हैं वहां पे। तो देखिए पहले 12 पे निकाल लेते हैं, 12 भागे और 0.2, तो पहले 0.2 को क्लियर कर लेते हैं। 2 मिली था ना, 2 मिली, तो इसको जो है एम्पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पेयर में। तब ये जितनी भी गणना है ये एम्पेयर में बताता है। आई एम्पेयर में चाहिए, आर जो है रेजिस्टेंस में चाहिए, तो रेजिस्टेंस आर होना चाहिए। ये नहीं कि के में रखिए और बाकी कुछ ऐसे करिए, नहीं, जो चीज है वैसे ही आप रखिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे 2 मिली, ठीक है, 2 मिली है ना, तो 2 मिली इसमें भाग देंगे हम 1000 से, तो यहां पे हो गया 0.002। तो वो हमारा जो करंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट, पहले कितना था 2 मिली एम्पेयर, ठीक है, 2 मिली एम्पेयर। इसमें जब हम भाग दे देंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा हमारा, ये मिली एम्पेयर है, पहले 2 एम्पेयर है, माने 2 मिली एम्पेयर है, उसको एम्पेयर में बदलेंगे तो इससे भाग दे देंगे, क्योंकि 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होता है। तो इसको जब हम इसमें बदल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.002 एम्पेयर। अब ये एम्पेयर बन गया। अब इससे हम इस फार्मूले में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके लिए जो लोग कर लेते हैं उनके लिए आसान है। जो R1 R2 से निकालेंगे उसमें वो चीज दिखता नहीं है वैसे ही, लेकिन वो शॉर्टकट होता है। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो मैथ आपकी पास है, तो बहुत सा तरीका है, आप निकाल लेंगे। और वैसे भी बहुत से लोग देख करके अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पे लगेगा। वही
इस टाइम आप लोग फोन मत किया करिए। यानी ये टाइम कौन सी है मैं बता देता हूं। ये टाइम है 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में कोई भी फोन ना करिए आप लोग। उससे पहले आप लोग फोन करेंगे तो अच्छा है, या उसके बाद करिए, क्योंकि ये काम रहता है हमारा, रिकॉर्डिंग का टाइम रहता है, आप लोग के ही लिए वीडियो बनाता हूं। तो यहां पे देखिए, अब हमें वो एम्पेयर में हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए, तो 12 भागे 0.002, तो यहां पे 6 कितना आया था? हाँ, यहां पे मैं लिख देता हूं, टोटल जो है 12 पे, एक मिनट, आर बराबर 12 वोल्ट भागे, हाँ मुझे मालूम है कि पहले ही बता दिए थे, या 6K, है ना, दोनों हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका, चाहे 6000 R कहिए और चाहे 6K कहिए, तो ये आपका हो गया। अब एक, ये तो यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस निकला है। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए।